विवेक त्रिपाठी जी भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं आज की खबर हमारे चैनल के। विवेक जी, जिस तरीके से ये खबरें लगातार आए दिन आती जा रही हैं, आप हमें बताएं कि सियासी गलियारों में खास तौर से और प्रशासनिक गलियारों में इसके कारणों की विवेचना किस तरीके से हो रही है। राकेश जी का कहना है कि हर मुद्दे को राजनीतिक मत बनाइए, ये गवर्नेंस से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन जिनके हाथ में गवर्नेंस है पहली जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है और वो प्रशासनिक गलियारे गांधारी के रूप में है, जैसा राकेश जी ने कहा। तो ऐसे में गांधारी पुत्रों का क्या किया जाए। लेकिन सवाल यह भी है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस्तीफा अपनी नौकरी के दौरान दिया है, उनमें से 99%, 98% वापस पॉलिटिकल पार्टी में ही हमें दिखते हैं। आलोक रंजन जी समाजवादी पार्टी में दिखते हैं, तो असीम अरुण जी आईपीएस से इस्तीफा देकर के हमें मंत्री के रूप में दिखते हैं। हमारे नगर विकास विभाग के मंत्री, वो भी एक सीनियर आईएएस रहे, उन्होंने वीआरएस लिया और आकर के उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाई हैं। तो ऐसा नहीं, उदाहरण भरे पड़े हैं, हर पार्टी में है। अजीत जोगी का मैंने उदाहरण दिया था, एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बाद में इस्तीफा हुआ, अगले दिन आप देखिए कहां से कहां पहुंचे। शेखर जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपने जो बात कही, असीम अरुण का जिक्र किया, एके शर्मा का जिक्र किया, तो इन लोगों को इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स में लाया गया था। इन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति ज्वाइन नहीं की थी। इनका पहले सारी चीजें फिक्स हो गई थी कि आपको रिजाइन करना है, आपको आना है, आपको मंत्री बनना है या आपको विधायक बनना है, चुनाव जीतना है और उसके बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा, एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा। ये तो रही जो आपने दो नाम लिए। लेकिन जो बात आज रिंकू सिंह राही की बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई गरिमापूर्ण पद नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। जून 2002 के आसपास, राकेश जी मुझे सही कर देंगे अगर मैं गलत होऊंगा, जून 2022 की बात है। जूठिका पाटड़कर आईएएस थी, 1988 बैच की आईएएस, डेपुटेशन पर थी। उनकी पीड़ा आप समझिए, 34 साल की नौकरी और सिर्फ 2 महीने के लिए वो किसी जिले की डीएम बनाई गई। सिर्फ 2 महीने। 34 साल की नौकरी में अगर एक आईएएस अफसर को सिर्फ 2 महीने के लिए डीएम बनाया जाता है, तो आप सोचिए कि किस तरह की वो नौकरी कर रहा है। जिलाधिकारी बनना एक आईएएस का हक भी होता है और उसका सपना भी होता है। जब नई नई नौकरी होती है, एसडीएम से ट्रेनिंग करके फिर वो किसी जिले की कमान संभालने की बात आती है, तो उसको लगता है कि हमको एक छोटा सा जिला जो शुरुआत में मिलता है, उसके बाद बड़ा जिला मिले और फिर वो लखनऊ का जिलाधिकारी, लखनऊ का कलेक्टर बने, राजधानी का कलेक्टर बने। ये सभी आईएएस अफसरों का, जो यूपी कैडर के हैं, उनका सपना होता है। लेकिन जूठिका पाटड़कर, उनको 34 साल की नौकरी के दौरान सिर्फ 2 महीने रामपुर का डीएम बनाया गया, बाकी हमेशा वो साइड में ही रही। तो दर्द आईएएस का, जो रिंकू सिंह का दर्द है, वो वाजिब दर्द है। इसको मैं मानता हूं कि उनकी शिकायत वाजिब थी कि कहीं कोई पद मिलना चाहिए, कहीं जो, देखिए, जो काम करना चाहता है उसको तो पद आपको देना ही पड़ेगा, उसको स्थान देना पड़ेगा। काम करने वाले आदमी को अगर आप साइड लाइन कर देंगे, राजस्व परिषद में बैठा देंगे, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा। कई आईएएस मैंने ऐसे देखे हैं, आईपीएस ऐसे देखे हैं जिनके पास पानी पिलाने के लिए चपरासी तक उपलब्ध नहीं रहता है। वो फ्रिज से उठ के खुद पानी की बोतल निकालते हैं, खुद पानी अपने गेस्ट को पिलाते हैं। तो ये स्थितियां मैंने देखी हैं। ब्यूरोक्रेसी में आईएएस को माना जाता है कि आई एम सुपीरियर। उसका जो फुल फॉर्म हम लोग पत्रकारों की भाषा में कहते हैं, आई एम सुपीरियर, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और वाकई में ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ही सरकार चलाता भी है। हमने कई सरकारें देखी कि सरकार चला रहे हैं, आईएएस ही सरकार चलाते हैं। वो सलाहकार होते हैं मुख्यमंत्री के, मंत्रियों के, वो उनको बताते हैं कैसे पॉलिसी बनेगी, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से जनता के लिए हित में योजनाएं बननी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं, आईएएस बताते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में मैंने देखा कि एक के बाद एक 12 आईएएस अफसरों ने या तो वीआरएस ले लिया या रिजाइन कर दिया। अब इसके पीछे कोई वजह तो होगी। राकेश जी ने कहा पॉलिटिकल वजह नहीं है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल वजह तो नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी रिजाइन किया है उनके ऊपर ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं था या कोई पॉलिटिकल राइवलरी भी नहीं थी या किसी नेता से उनका मनमुटाव भी नहीं था, तनातनी भी नहीं थी। जिन्होंने भी इस्तीफा दिया वो सिर्फ इसलिए दिया, या वीआरएस लिया वो सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि सिस्टम में वो अपने आप को कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यानी ये सिस्टम अपनी तरह से चलता है, जिसका जिक्र राकेश जी ने किया भी था। हमारे साथ इस समय अलंकार अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं।
पूर्व पीसीएस हैं, हाल के दिनों में चर्चा भी रही है, आपने इस्तीफा दिया। अलंकार जी, जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया बड़ी चर्चा का विषय बना, और आपने साथ साथ ये भी बताया कि आपने शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लिया है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी लेकर के आ रहे हैं। इन इस्तीफों के पीछे चूंकि एक लंबी फहरिस्त है, आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, रिंकू राही का भी इस्तीफा हुआ, तो क्या माना जाए कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है या एक महत्वाकांक्षा है या फिर जो गवर्नेंस है उसमें दिक्कत है? क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के पीछे एक अधिकारी छोड़ रहा है नौकरी? नहीं, इसमें देखिए, ये तो व्यक्तिगत विषय है। अगर उन्होंने रिजाइन किया है, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, एक व्यक्तिगत विषय है किसी को रिजाइन देना, लेकिन जिस तरीके से जो एक तरीके से उनकी शंटिंग हुई थी, जो उन्होंने उठक बैठक की थी एक पर्टिकुलर जो तहसील में, जब वो जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, एसडीएम के रूप में काम कर रहे थे, तो वो मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक उनको जो कोई कार्य या किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है उनको रिजाइन देने का। नहीं, ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो अधिकारी इस्तीफा देते आ रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि जिन अधिकारियों ने, जैसे राकेश वर्मा जी हैं हमारे साथ, पूर्व आईएएस हैं, उनका कहना यह है कि ये प्रॉब्लम गवर्नेंस की है, इसको राजनीति से मत जोड़िए। लेकिन हमारे देश में अगर हम राजनीति से इसको जोड़ेंगे नहीं तो मामला पूरा बैठेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दोनों को साथ में सामंजस्य बिठा करके देश चलाना है।